तो देखिए डिडक्शन सारे हम लोग के खत्म हो गए। अब इस पे हम लोग को क्वेश्चन है वो देखना है थोड़ा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसमें देखो नोट्स में एक और चीज लिखा है, अपार्ट फ्रॉम द सेक्शंस डिस्कस अबव अंडर चैप्टर 6A there are many other sections in place like 80 QQB, 80 RRB, 80 JJA, 80P, etc. which has not been covered in this book. ये सारे डायरेक्शन इस बुक में कवर किए नहीं गए। ठीक है, keeping in mind the importance and relevance of the section to the mass। कहने का मतलब है कि और भी डिडक्शंस हैं, जितने हम लोग ने पढ़े हैं उतना काफ़ी है। अब एक इंडिविजुअल का अगर हम ITR 1 फाइल कर रहे हैं, ITR 4 फाइल कर रहे हैं, तो इसके लिए तो काफ़ी हद तक इतने डिडक्शंस आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर और डिडक्शंस पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर 6A में जा सकते हैं, उसमें और डिडक्शन आप लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सवाल उठता है सर इतने डिडक्शंस काफ़ी हैं। अब हम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देखना है। बाकी इतने जो डिडक्शंस यहाँ लिखे हैं आप लोग चाहे तो नेट पे आप लोग और जाके सर्च कर सकते हैं, अगर आप लोग का पेट नहीं भरा है तो। ठीक है, मतलब डिडक्शन से। बाकी XA resident individual given the following particulars of his income and expenditure for the previous year 2016-17। ये तो पुराना केस दे रखा है। सैलरी इनकम इसमें दे रखा है कितना, 1,26,000। LIC प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ दे रखा है, कितना दिया है ये, हाँ 10,000। ऑन हिज लाइफ ऑफ हिज सन 5,000। यानी टोटल मिला के वो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रहा है, 15,000 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है। कंट्रीब्यूट टू PPF, PPF में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 30,000। कंट्रीब्यूशन टू NSC, एर्थ इशू है, इस पे कितना दिया है, इस पे है करीबन 15,000 रुपीज, है ना। तो टोटल अगर आप देख रहे होगे तो सैलरी इनकम इतनी है। डिडक्शन इसको LIC का मिल जाएगा जो उसने 10,000 और अपने बच्चे के लिए 5,000 दे रहा है। इस पे डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलेगा, कोई बताएगा। LIC वाला डिडक्शन कौन सा सेक्शन है, माइक ऑन करके बोलिए। 80cc 80cc 80 80C ना, 80CCC क्यों, 80 80C है ना। सर 80C में मिलेगा ना। हाँ 80C है, 80CCC थोड़ी ना। हाँ 80C में मिलेगा। 80C सबसे बड़ा। कंट्रीब्यूशन टू PPF इसका रिडक्शन किस में मिल जाएगा, 30,000 का। 80CCC सर। 80C ये भी है भाई, PPF में पैसा लगाओगे तो उसका भी तो 80C है। तो सर PPF में और NSC भी 80C है। NSC में पैसा लगाओ ये भी 80C। तीनों मिला के टोटल डिडक्शन कितना हुआ इनका, 35, 50, 60,000 सर। 60,000 का रिडक्शन ये क्लेम कर सकते हैं। बाकी वही नीचे नीचे समझाया है। सैलरी इनकम दिखा दिया है 1,26,000। ग्रॉस टोटल इनकम 1,26,000। डिडक्शन 80C, LIC प्रीमियम PPF NSC टोटल मिला के 60,000। और फाइनली नेट टोटल इनकम आपकी आ गई 66। कोई टैक्स तो देना नहीं है, स्लैब रेट के अंदर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा आप सभी लोगों को क्या यहाँ पे फैन की भी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या, जैसे अभी इसका अभय का आवाज़ आ रहा है फैन का, अगर आ रहा है तो नहीं, बता तो दीजिए। नहीं, नहीं ना आ रहा है, नहीं फैन चल रहा था। चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ पे मिस्टर राहुल अर्न द फॉलोइंग इनकम इन द प्रीवियस ईयर 2016-17, कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से इनको इनकम हो रही है आपको 90,000 की। और इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितना, 5 लाख। 5 लाख ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाए हुए हैं। और लॉटरी से इनकम इन्होंने कमाई है 2 लाख रुपीज़। आप सभी लोग को पता है 3 ऐसी इनकम होती है जिसमें से आपको 80C से 80U का रिडक्शन नहीं मिलता है। पहला नंबर लॉन्ग टर्म कैपिटल, LTCG
बिल्कुल सही good। एसटीसीजी और कैजुअल इनकम। लेकिन एसटीसीजी किसका? शेयर्स वाला। शेयर्स वाला हाँ शेयर्स वाला सर। ओके और 111A। हाँ और लास्ट है आपका कौन सा? कैजुअल इनकम यानी लॉटरी वोटरी। ठीक है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, इन सब से अगर जीते हो तो उसमें से भी आपको 80 से 80 का डिडक्शन नहीं दिया जाता है। तो ये हम लोग ने चैप्टर के इनका रेट ही अलग है। हाँ इनका रेट कितना है? लॉटरी इनकम पे कितना टैक्स लगता है? 30%। एलटीसीजी 20% और एसटीसीजी 15। अब जैसे हम लोगों ने थियरी में एक पॉइंट पढ़ा था कि किसी भी हालत में डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आपको पता है इन दोनों में तो रिडक्शन मिल ही नहीं सकता। तो ग्रॉस टोटल इनकम में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ शामिल रहेगी? 90,000। मैक्सिमम 90,000 का मिल सकता 90,000 से ज़्यादा रिडक्शन हो ही नहीं सकता है। तो कई बच्चे दिमाग में ये सोच रहे होंगे यार इनकम से ज़्यादा डिडक्शन कैसे हो सकता है? तो देखो यही वो केस है। अब ग्रॉस टोटल इनकम इसमें पता है कितनी आएगी इनकी? 90,000 है। ये भी इनकम कमाया है लेकिन इस पे अलग रेट से टैक्स लगता है, इस पे स्लैब रेट नहीं लगता। तो देखो इन्होंने LIC में 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, सेल्फ एंड वाइफ। तो इसमें सेक्शन कौन सा रिडक्शन है? है। एटीसी बिल्कुल सही। 83 है सर। पेड फॉर मेडिकल क्लेम टू ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बाई चेक, मतलब इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस एटीडी। बिल्कुल सही। 83। पेड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर अ डिसेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर 60,000 का। अब इसमें बताओ किसका 80 डबल डी। 80 सर 80 इसमें डबल डीडी भी है सर। इसमें डीडी भी होगा ना। नहीं, डरावनी डरावनी डबल डी होगा ना सर? 80 डबल डी होना चाहिए ना। 80 डबल डी होगा ना सर? डीडी भी होता है। भी तो स्पेसिफाइड डिजीज है ना, डरावनी डरावनी बीमारी। ऐसा तो कहीं कुछ कहा नहीं है, डिसेबल से बोला है तो डिसेबिलिटी हाँ के लिए हाँ। था। ठीक है, अगला क्या है? इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। अब बोलो, जो बोल रही थी सुरभि। सर ये 80 ट्रिपल सी होगा। सर 83। हाँ अब ट्रिपल सी। 83 होगा सर। कोई इससे पहले बोला था? नहीं नहीं, 80 ट्रिपल सी है ये। हाँ सर 80 ट्रिपल सी। इससे पहले किसी ने 80 ट्रिपल सी बोला था। तो 80 ट्रिपल सी किस चीज के लिए है? सर पेंशन फंड के लिए। सर पेंशन फंड इसमें दिया हुआ है, पेंशन फंड LIC NSC ये सारा 80C में दिया हुआ है सर। हाँ ना ना ना, पेंशन फंड 80C में नहीं होगा। पेंशन फंड इसमें देखो, कोई भी अगर पेंशन स्कीम लेता है PF ना सर, पेंशन फंड PF ना। ये पेंशन फंड PF नहीं है। ओ PF मतलब प्रोविडेंट फंड, ये पेंशन फंड है। एन्युटी प्लान्स और LIC में दिया है तो 80 ट्रिपल सी है। हाँ, ये पेंशन स्कीम है तो इसमें 80 ट्रिपल सी में ओके रिडक्शन सर। है। ठीक, तो यही क्वेश्चन आप लोग की बुक में भी होगा आई थिंक। अब इस हिसाब से अगर यस सर, इनके सेम क्वेश्चन। देखा यस जाए सर। तो 30,000 का ये डिडक्शन है, 11,000 का ये डिडक्शन है, ऐसे ही 60,000 रुपये 60 30 90 तो ऐसे ही हो गया। और 15 75 कहाँ? तो इतना ज़्यादा डिडक्शन तो मिल नहीं पाएगा। नीचे तो सॉल्व किया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस ठीक है, कैपिटल गेन 5 लाख, लॉटरी इनकम ठीक है, 7,90,000 रुपये इनकी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है। लेकिन आपको पता है 90,000 ही इनकम है जिसमें से डिडक्शन मिलने वाला है इनको। तो 90,000 से ज़्यादा डिडक्शन हो ही नहीं सकता। अब आप लोग की बुक में अगर सॉल्यूशन दिया है और सामने सेक्शन ऊपर तो लिख दिया 80 से 80U, लेकिन अब आप क्या करिएगा, हर एक के सामने आप लिखिएगा कि कौन सा सेक्शन है ये। तो जैसे मैंने पहला मेंशन कर दिया, अंडर सेक्शन क्या है? 80C है ये, तो आप लोग मेंशन करो, आप लोग भी अपनी कॉपी में या बुक में। अगला सर ये क्या कौन चीज? सा है? ये चीज़ मेंशन कर लो तुम लोग। सॉल्यूशन में तुम लोग के भी शायद मेंशन नहीं किया होगा सेक्शन अलग अलग, तो आप लोग मेंशन कर लो किस सेक्शन में क्या डिडक्शन मिल रहा है। ये 80D है। 80D हो गया। और ये किस सेक्शन के कौन तहत? सा सर? 80 डबल डी। 80 डबल डी हो गया। और फिर और ये 80 ट्रिपल सी। या तो कर्सर ही गया। हाँ ठीक, लग फिर गया। अंडर सेक्शन 80 क्या था? ट्रिपल सी। ट्रिपल सी। तो ये सारे सेक्शन के तहत अब देखो इनका 1,16,000 का रिडक्शन बन रहा है, बट मिलेगा कितने का रिडक्शन? सिर्फ 90,000 का।
फाइनली 7 लाख इनका टैक्सेबल इनकम है, और 7 लाख में आपको पता है 5 लाख पे 20% टैक्स देना होगा, और इस 2 लाख के ऊपर 30% टैक्स जो कि पहले से कट चुका होगा। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया रिडक्शन चैप्टर। अगला जो टॉपिक है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है? ये आप लोग के बुक में होगा एग्जाम्पल, नहीं है क्या आप लोग के बुक में एग्जाम्पल? है सर, रोनाल्डो करके, राहुल नहीं है। राहुल की जगह रोनाल्डो कर दिया है। तो मैसी कर लें। चलिए, असेसमेंट ईयर ये सब चेंज होगा। सर एक स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर करिए। पूरा क्वेश्चन लेना है, ये बस इतने ही क्वेश्चन है ना? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं सर, वो सोल्यूशन जहाँ आप वो लिखे डिडक्शन उसमें। असेसमेंट ईयर 1920 है, बस यही अंतर है। और छोटा कर दूं? लो अब ले लो। नहीं सर ठीक है। एक असाइनमेंट असाइनमेंट दिया है क्या तुम्हारे बुक में? ठीक है सर, यस सर एक असाइनमेंट दिया हुआ है। व्हाट्सएप पे शेयर करो। बस असाइनमेंट मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग को ही सॉल्व करना है, मैं बस क्वेश्चन समझा दूंगा। सर, एक असाइनमेंट भी दिया हम लोग ने। फोटो खींच के भेज रहे सिस्टम। सब लोग को व्हाट्सएप स्क्रीन देख रही है ना मेरी? यस सर। सर भेज दिया। ग्रुप में भेजो। नहीं सर आपको। अच्छा, चलो छोड़ो, जाने दो, आप लोग सॉल्व करना, कोई फंसेगा तो फिर मेरे हाँ। से नहीं। आया फिर। असाइनमेंट है कि इंटरव्यू क्वेश्चन? नहीं असाइनमेंट है, पीछे इंटरव्यू क्वेश्चन है भाई। तुम्हारी बुक में नहीं है क्या सत्यम? है सर, दोनों है, मतलब पूछ रहे थे सर को क्या भेजे, असाइनमेंट या इंटरव्यू क्वेश्चन। नहीं इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं भेजे हैं। असाइनमेंट तो खुद किया है, झूठ में दिया है। बाप रे, बड़ा दूर से फोटो खींचो। अब मैं कैसे जूम करूं? सर एक सेकंड। चलो ठीक है, ठीक है, हो रहा है। कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़ो जाने दो। सुनो, तुम लोग खुद से करिएगा, आप लोग, आसान क्वेश्चन होगा, इतना हाँ टफ। सर, कर लेंगे, फिर कल देख लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो कल पूछिएगा आप यस लोग, सर। ठीक है? अब अगली क्लास की टाइमिंग होगी, आप लोग अगली क्लास करिए। कल का टॉपिक मैं बता दूंगा, कल हम लोग को क्या पढ़ना है। कल हम लोग को एडवांस पढ़ना है, टैक्स। हाँ कल हम लोग को पढ़ना है एडवांस टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि सब लोग को पता है कि एडवांस टैक्स की डेट, ये भी समझना होगा था कि कौन एडवांस टैक्स देता है। हम लोग ने बस इतना बस पढ़ा था शॉर्ट में, शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जिसकी भी टैक्स लायबिलिटी 10,000 ज़्यादा आती है। बाकी टैक्स, एडवांस टैक्स देने की क्या डेट्स होती है, कितना टैक्स देना होता है, नहीं देंगे तो क्या होगा, इस पे एक क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं हम लोग, बड़ा ही मज़ेदार। और फिर आ जाता है इंटरेस्ट का सेक्शन पढ़ने, है ना? 234A, 234B, 234C, ये सब सेक्शंस भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है? अच्छा, ये रिटर्न्स का है। हाँ नहीं, अब इसके बाद यहाँ तक हम लोग जब पढ़ लेंगे, जब इंटरेस्ट का सेक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद आता है प्रैक्टिकल का टॉपिक, और तब जाके स्टार्ट होगा पैन। मतलब कल हम लोग ये दो टॉपिक हम लोग खत्म करने वाले हैं, छोटे छोटे टॉपिक से। एक है एडवांस टैक्स और दूसरा है इंटरेस्ट का सेक्शन, ठीक? ओके सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन सबसे, किसका लाइसेंस एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ टैली में?
सर टैली हम इंस्टॉल किए हैं और एक्टिवेट भी हो गया, लेकिन वहां पर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। क्या मेल इंस्टॉल भी मेरे पास आ गया है सर, टैली मेरे पास मेल भी आ गई है? बहुत बढ़िया। मेल आ गया, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है सर। मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ सर, देखिए वो इंस्टॉल हुआ है, इंस्टॉल हुआ है। चलो ठीक है, मुझे स्टार्ट वीडियो। भेज दो, मैं चेक करके मैं भेज देता हूँ। फिलहाल मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, ठीक है? सर ये आ रहा है। दिखा रहे हो? अच्छा, शेयर तो कर दिया, गुड। एक्टिवेट पे क्लिक तो करो। एक्टिवेट। हाँ, एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तब ना एक्टिवेट होगा। यस करो। एडमिनिस्ट्रेटर से कह रहा ऑन करने के लिए, तो यस करो। यस। अब यहाँ पे सीरियल नंबर। ये सब डाल देना और नीचे जीमेल आईडी डाल देना। समझ रहे हो? वीडियो में तो पूरा सीरियल बताया। नंबर कहाँ से मिलेगा? अरे तुम्हारे सीरियल नंबर मेल पे गया होगा। तुमने वो ओके सर। अप्लाई किया है ना तुमने? उन लोगों ने भेजा है ना तुम्हारे मेल आईडी पे? यस सर, अप्लाई कर दिए। और तो सीरियल नंबर और यस सर। नोट ये की भेजा होगा। जीमेल आईडी तुमको अपना डालना है, वही जीमेल आईडी जो तुमने उनको ओके भेजा सर। था। बाकी वीडियो तो मैंने इसीलिए बना के रखा है अभी। ओके सर। चलो बाय, गुड नाइट। सो जाओ आप सब गुड लोग, नाइट। सो जाना। ठीक है, बाय। बाय ओके सर। सर, बाय।